अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। HA लेक्चर्स की जानिब से हमजा नीव आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा, क्योंकि इस पे तमाम क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर अपलोड किए जाएंगे इंशाल्लाह। आज हम 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री 2025 का चैप्टर 1 के लास्ट 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक इसमें लॉन्ग है। पहला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, तकरीबन हर साल पेपर में आने के इसके चांसेस होते हैं। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपने प्रिपेयर करना है। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे और बहुत सिंपल है। आप अगर एक गिलास पानी लें और आप उसके अंदर 1 चम्मच चीनी ऐड करें तो क्या होगा, वो 1 चम्मच चीनी उसके अंदर हल हो जाएगी। आपने दूसरा चम्मच ऐड किया, फिर वो ऐड हो गई, हल हो गई। तीसरा भी हल किया, वो हल हो गया। चौथा चम्मच चीनी का डाला, वो भी हल हो गया। लेकिन जब आपने 5वां चम्मच ऐड किया तो वो हल नहीं हो रहा, वो हल नहीं हो रहा, चीनी नीचे बैठ गई, चीनी नीचे बैठ गई। इसका मतलब है एक पानी के गिलास में कितने चम्मच ऐड हुए, 4। 5वां चम्मच ऐड नहीं हुआ। अब दोबारा फर्स्ट सिनेरियो पे जाए, आपने एक पानी का गिलास लिया, उसमें आपने 1 चम्मच ऐड किया, हल हो गया। अभी और कितने ऐड हो सकते हैं, 3 चम्मच और ऐड हो सकते हैं। तो इस तरह का सॉल्यूशन है अनसैचुरेटेड, जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड हो सकता है, वो है अनसैचुरेटेड। अब अगेन दोबारा सिनेरियो पे जाएं, आपने 1 चम्मच ऐड किया, दूसरा ऐड किया, तीसरा, चौथा चम्मच भी ऐड हुआ, हो गया। 5वां चम्मच ऐड किया, वो हल नहीं हुआ, ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर इसको वाइंड अप किया जाए तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ऐड हो सकता है, वो अनसैचुरेटेड। जैसे 1 चम्मच के बाद दूसरा चम्मच भी हल हो सकता था, तीसरा भी हो सकता था, चौथा भी हो सकता था, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट हल हो गया, वह 4 चम्मच हल हो गए, उसकी कैपेसिटी भी 4 है, उसको कहते हैं सैचुरेटेड। 5वां चम्मच आप हल नहीं कर सकते, लेकिन स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पर्टिकुलर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप टेम्परेचर कम ज्यादा कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी उसकी चेंज होगी। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर और सॉल्यूट ऐड हो सकता है तो वो अनसैचुरेटेड है, और अगर मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो वो सैचुरेटेड। सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट ऐड है, डिसॉल्व्ड है पहले से, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और ऐड नहीं कर सकते, उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हर सॉल्वेंट की सॉल्यूट ऐड करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट टेम्परेचर पे या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो डिफरेंट सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए। जैसे अगर आपके पास 100 ग्राम पानी हो और उस 100 ग्राम पानी का आपने टेम्परेचर सेट कर दिया 20, अब आपने ये 20 को 19 नहीं करना या 20 को 21 नहीं करना, ये 20 ही रखना है 100 ग्राम पानी में। तो 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम NaCl नमक हल हो सकता है। 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री में 36 ग्राम नमक हल हो सकता है, सिर्फ 36 ग्राम से ज्यादा ऐड नहीं करेंगे 20 डिग्री पे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 ग्राम पानी में कितना नमक चाहिए, 36 ग्राम, कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री पे। लेकिन अगर आप चीनी की बात करें 100 ग्राम 20 डिग्री पे तो 203.9 203.9 ग्राम शुगर हल होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, अगर 100 ग्राम पानी है और 20 डिग्री टेम्परेचर। हुआ क्या, सॉल्यूट चेंज हो गया, एक में NaCl है और एक में शुगर है। शुगर ज्यादा क्यों हो रही है, बेसिकली शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं बड़े बड़े साइज के, तो एक शुगर के मॉलिक्यूल को ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल कवर करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा शुगर हल होती है पानी में। यह था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट शोर। अगर एक सॉल्यूशन के अंदर और ज्यादा सॉल्यूट ऐड हो सकता है तो वो सैचुरेटेड है, और अगर एक सॉल्यूशन में मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड है और ऐड नहीं हो सकता पर्टिकुलर टेम्परेचर में तो वो सैचुरेटेड है। ये MCQ है, आ सकते हैं कि 100 ग्राम पानी है और 20 डिग्री टेम्परेचर है तो कितना ग्राम NaCl ऐड होगी। लास्ट टॉपिक है टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा करें तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अगर टेम्परेचर कम करें तो क्या होती है। पहले सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, कितना सॉल्यूट 100 ग्राम में हल हो सकता है, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे पानी 100 ग्राम में 36 ग्राम NaCl हल कर सकता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी है।
तो सॉल्युबिलिटी होता है कितना सोल्यूट ऐड हो सकता है 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, स्पेसिफिक टेम्परेचर में। आमतौर पे ये देखा गया है कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है जब आप टेम्परेचर ज्यादा करते हैं, जब आप टेम्परेचर ज्यादा करते हैं, लेकिन ये हर दफा हर सोल्यूट के लिए डिफरेंट होता है। तो जिसकी आगे एग्जांपल, अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका फार्मूला है KNO3, पोटेशियम का सिंबल K, नाइट्रेट NO3, तो पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर फॉर Ag एंड नाइट्रेट NO3, या पोटेशियम क्लोराइड KCl ऐड करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर ज्यादा करने से इंक्रीज होती है। मतलब आपने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और आपने उसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट मैक्सिमम डाल दिया और पोटेशियम नाइट्रेट हल नहीं हो रहा स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। अब आप उसको अगर गर्म करेंगे तो वो एक्स्ट्रा पोटेशियम नाइट्रेट उसमें हल होना शुरू हो जाएगा। सेम फॉर AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट एंड फॉर KCl। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद अगर आप उसको और सोल्यूट हल करना चाह रहे हैं तो आप गर्म करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, वो और ज्यादा ऐड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप आम नमक की बात करें NaCl, तो इसका सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है। टेम्परेचर ज्यादा करें कम करें सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि पानी में हम नमक ऐड करते रहे तो वो ऐड होता रहेगा, मिक्स होता रहेगा। तो एज सच जब सोडियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है तो कोई चेंज सॉल्युबिलिटी पे नहीं आता टेम्परेचर की वजह से। लास्ट है लिथियम कार्बोनेट LiCO3, Li इज द सिंबल ऑफ लिथियम और कार्बोनेट का CO3, या कैल्शियम क्रोमेट, Ca फॉर कैल्शियम, Cr क्रोमेट फॉर क्रोमियम का Cr और 8 लिखा हुआ है तो O। जब ये कंपाउंड आप ऐड करते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करें। मतलब अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करते रहेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट लोग है, पेपर में अक्सर आ जाता है, तो आपने इसी तरह आप फॉलो करना है। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, 100 ग्राम सोल्यूट में, सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट हल हो सकता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है टेम्परेचर ज्यादा करने से, वो ये है पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर कम करें या ज्यादा, जैसे NaCl। और कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं कि अगर वो ऐड करें तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है टेम्परेचर ज्यादा करने से, जैसे लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम का क्रोमेट। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मजीद इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।